एकेडमी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यद्यपि व्यंजन संधि थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हम आपको सूत्रात्मक शुद्धात्मक शैली से बनाएंगे और पूरा ही मैथमेटिकल गणितीय आधार होगा, जो सूत्र पर आधारित होगा और शुद्धता पर आधारित होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको संधि की परिभाषा, पूरा स्वर संधि पढ़ाया है। इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आपको अलग अलग नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको 10 नियम को दो भागों में बांट कर पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो पहले इस वीडियो में हम आपको 5 नियम बताने वाले हैं। अगर 10 नियम आप जान गए, दूसरे वीडियो में 5 बताएंगे। अगर 10 नियम जान गए तो शायद कहीं से व्यंजन संधि समाप्त न हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है, बल्कि संपूर्ण आपको आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आभास होगा। आए जरा हम लोग व्यंजन संधि के बारे में बात करते हैं। संक्षेप में आपको पुनः इसमें बता दें मैथमेटिकल कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? हल संधि। हलंत लगता है प्रथम शब्द के अंत में, लेकिन सारे नियम में ऐसा नहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, तो जरा एक उदाहरण देखें। व्यंजन के साथ स्वर जैसे जगत, धन, ईश बराबर जगदीश। अब यहां देखें, यह त और यह बड़ी, यानी एक व्यंजन हो गया है और प्लस स्वर हो गया है। क्यों? क्योंकि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रारंभिक वर्ण के शुरुआती वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, तो यह व्यंजन और स्वर के। एक दूसरा उदाहरण देखें जिसमें व्यंजन और व्यंजन, जैसे जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। तो यहाँ त है और यहाँ न है, तो अगर इसको देखें तो यह व्यंजन हो गया प्लस व्यंजन हो गया, दोनों के योग से हुआ। तो इस तरह से स्वर या व्यंजन के मेल से यानी कंडीशन कंप्लीट है कि प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन ही रहेगा, द्वितीय शब्द में स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो सकता है, जिससे आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। आइए जरा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। आपको नियम एक एक कर हम बताते हैं क्या है। सरल शब्दों में सूत्रात्मक शुद्धात्मक शैली होगी। क्या होगी जरा देखिए। व्यंजन संधि का नियम एक क्या है? नियम एक क्या कह रहा है? यह नियम कह रहा है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, सरल शब्दों में क, च, ट, त और प के बाद, यानी प्रथम शब्द के अंत में क, च, ट, त, प में से कोई एक रहेगा, और द्वितीय शब्द के शुरुआत में क्या किसी वर्गीय व्यंजन का, जैसे क वर्ग में, एक क वर्ग में समझा रहे हैं, क वर्ग में, क वर्ग में किसी वर्ग का तीसरा चौथा, यानी ग हो, घ हो, या य, र, ल, व हो, या कोई स्वर हो, तो द्वितीय शब्द के शुरुआत में, जैसे क वर्ग में ये होगा, इसी तरह च वर्ग में चलेंगे तो च छ नहीं होगा, ज झ होगा। ऐसे ही या र ल होगा या कोई स्वर हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, यानी क, च, ट, त के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। एक बार पुनः सुने। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ग का वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण हो, या कोई अंतस्थ य, र, ल, व हो, या कोई स्वर हो, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे जरा यहां देखिए। वाक, धन, ईश बराबर वागीश। दूसरा देखिए, अच, धन, अंत बराबर अजंत।
तीसरा देखिए षट धन आनन बराबर सडानन। यहां देखिए सत धन आचार बराबर सदाचार। यहां देखिए सुप धन अंत बराबर सुबंत। आप देखें अपने वर्ग का ये तीसरा को ग्रहण कर रहा है कि नहीं। जिस वर्ग में है प वर्ग में ब तीसरा है कि नहीं, त वर्ग में द तीसरा है कि नहीं, इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इस नियम को समझ गए तो कहीं से कोई व्यंजन संधि पूछा जाएगा इस नियम पर आधारित, आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपके समझ के अंदर रहेगा। विकल्प देखते ही संधि भी बता सकते हैं इस पद में कौन सी है, जैसे जगदीश में या सदाचार में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा, सतधनाचार होगा। यही आपसे पूछा जाता है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं अपने महारत को। आइए जरा नियम 2 देखते हैं। नियम 2 क्या कहता है, जरा इसको देखिए। नियम 2 कहता है यदि क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो। अनुनासिक में क्या आते हैं देखिए, अंगनांग, यौआय, अड़वाड़, नलन, मछली में, यानी इसको पंचामच्छर भी संस्कृत में कहते हैं। यही अनुनासिक होता है। तो ये कह रहा है प्रथम शब्द के अंत में क च ट त प में से कोई रहेगा और द्वितीय शब्द के शुरू में इन पांचों में से कोई एक होगा। तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यानी क च ट त प के स्थान पर जैसे क वर्ग में अंग हो जाएगा, च वर्ग में य हो जाएगा, ट वर्ग में ड़ हो जाएगा, त वर्ग में न हो जाएगा और प वर्ग में म हो जाएगा, ये हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, जरा नियम में देखिए कैसे आता है। जैसे वाक्य धनमय, अब देखिए वांडमय, वांडमय का वर्तनी भी पूछा जाता है, तो आप ऐसे ही सही बता सकते हैं। अब देखिए म अनुनासिक है कि नहीं, तो क वर्ग में अंग हो गया है कि नहीं, यही नियम कह रहा है। इसी तरह से जरा देखिए रुच धनमय बराबर रू, यहां च वर्ग में जरा देखिए य म य। इसी तरह से यहां देखिए सठ धनमास बराबर षडमास। यहां देखिए उत धन नति बराबर उन्नति। यहां देखिए ये हर वर्ग से अपना एक एक अनुनासिक वर्ण को ग्रहण कर ले रहा है। ये नियम 2 के तहत हुआ। नियम 3 देखिए जा, नियम 3 क्या कह रहा है। नियम 3 देखिए, फिर आसान और एकदम सरल सूत्र क्या है। यदि तौदह के बाद त और द के बाद च अथवा छ हो, सरल शब्दों में प्रथम शब्द के अंत में तौदह में से कोई एक रहेगा, द्वितीय शब्द के शुरुआत में च या छ में से कोई एक होगा। तो यहां तौदह के स्थान पर जो होगा यार वह च हो जाएगा, यानी तौदह के स्थान पर च हो जाएगा। कैसे,
परिवर्तन क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में तोद में से कोई एक रहेगा, द्वितीय शब्द के शुरू में छ में से कोई एक रहेगा, तो तोद के स्थान पर च हो जाता है। कैसे जरा देखिए एक एक उदाहरण। उत्तधन चारण बराबर उच्चारण, यहां देखिए शरत धन चंद्र बराबर शरच चंद्र। आगे देखिए उत धन छेद उच्छेद, पद धन छेद बराबर पछेद। ये इस नियम के तहत आते हैं, कहीं भी आपसे बाहर जाने वाला व्यंजन संधि नहीं है अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो। आए नियम 4 जरा देखिए क्या है। नियम 4 क्या कहता है, यदि तो द के बाद क्या है ज हो अथवा झ हो तो तोद के स्थान पर जो है वह ज हो जाता है। पुनः एक बार, यदि तोद के बाद ज अथवा झ हो तो तोद के स्थान पर ज हो जाता है। कैसे होता है जरा देखिए, इसका बहुत ही सिंपल है। प्रथम शब्द के अंत में तोद में से कोई एक रहेगा, द्वितीय शब्द के शुरू में ज या झ में से कोई एक रहेगा, तो तोद के स्थान पर ज हो जाएगा। जैसे यहां देखिए सत धन जन बराबर सज्जन। इसी तरह से उत धन झटिल बराबर उझटिल। इसी प्रकार से इसके कई अन्य उदाहरण भी है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे जो अक्सर कंपटीशन में पूछता है, जरा उसको आवर्तनी भी पूछता है, उत्तधन ज्वल बराबर उज्ज्वल। ये आते हैं कंपटीशन में, तो कैसे आते हैं आप इसको बोर्ड पर देख सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट 5वां नियम जरा देखिए क्या है। नियम 5, नियम 5 क्या कहता है, यदि तोद के बाद यानी प्रथम शब्द के अंत में तोद में से कोई एक रहेगा, अब बाद में ल हो तो तोद के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब प्रथम शब्द के अंत में तोद में से कोई एक रहेगा, द्वितीय शब्द में ल रहेगा, तो तोद के स्थान पर ल हो जाता है। कैसे जरा यहां देखिए उत्तधन लेख बराबर उल्लेख, उत्तधन लाश बराबर उल्लास। ये नियम है जिसके तहत वो परिवर्तित होता चला जाता है। इस प्रकार से आप देखें, कहीं भी इस वीडियो में कहीं ऐसा नहीं होगा कि पांचों नियम में आपको लगे कि समझ में बात नहीं आ रही है, आपको भरपूर समझ में आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।